ಸಿಪಿಐ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಳೆದ 11, 12, 13 ಇವತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. सीपीए भारत जोन की 11वां सम्मेलन कर्नाटक विधानसभा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 26 राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण शामिल हुए। सीपीए जोन भारत के अंदर समय समय पर विधायी संस्थाओं के बीच में चर्चा, संवाद, महत्वपूर्ण विषय, मुद्दे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भावी चुनौतियों पर समय समय पर चर्चा, संवाद और विचारों को साझा किया जाता है। और उसके साथ विधायी संस्थाओं के नए अनुभव, नए इनोवेशन को भी मिलकर साझा किया जाता है, ताकि राज्य विधानमंडल की हर संस्था श्रेष्ठतम कार्य कर सके। सीपीए भारत जोन के इस अधिवेशन में हमने महत्वपूर्ण विषय विधायी संस्थाओं में संवाद, चर्चा, जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम, यह आज महत्वपूर्ण विषय है। 2 दिन तक इस पर व्यापक चर्चा हुई। सभी मान्य पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचार, अपने अनुभव, नए इनोवेशन और किस तरीके से इन संस्थाओं में हम एक सार्थक परिवर्तन ला सकें, इसलिए चर्चा, संवाद में से कुछ निष्कर्ष, कुछ संकल्प उनने दिए, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सदनों के अंदर गतिरोध और व्यवधान को समाप्त करना, सदनों में जनता के कल्याण के विषय पर अधिक से अधिक चर्चा करना। दूसरा संकल्प भारतीय संसद के सहयोग से विधायी संस्थाओं की अनुसंधान, रिसर्च एवं संदर्भ रेफरेंस शाखाओं को मजबूत करना, ताकि हमारी विधायिकाएं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार कर सके और विधायी संस्थाओं में चर्चा और संवाद की गुणवत्ता और बेहतर हो सके। हमारी विधायी संस्थाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्रवाई, निर्णय, विधेयकों को और
उनको पहुंचा सके, विधायी संस्थाओं में और माननीय सदस्यों की दक्षता में अपेक्षित सुधार हो सके, ताकि वो टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जन विश्वास को और मजबूत कर सके। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या युवा है। हम सभी विधायी संस्थाएं अपनी अपनी विधानसभाएं के अंदर, संसद के अंदर हम लोकतांत्रिक चर्चाओं से, उनमें हुए निर्णयों से और चर्चा संवाद और श्रेष्ठ बनाने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए, युवाओं और युवा महिलाओं को अधिकतम भागीदारी हो, इसके लिए सभी राज्य की विधायी संस्थाएं अपने अपने यहां पर प्रयास करेंगी और उनकी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला करेंगे। माननीय पत्रकार महोदय, हमारी कोशिश है कि ये विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, ये चर्चा संवाद के केंद्र में, इनमें सार्थक चर्चा हो, तर्क से चर्चा हो, सहमति असहमति विचारों के मतभेद के दृष्टिकोण, अलग अलग विचारधाराओं के दलों के अलग अलग विचारधाराओं के अपने मत, यह हमारे लोकतंत्र की हमेशा श्रेष्ठ परंपरा रही है। हमारा प्रयास यह है कि इन संस्थाओं के अंदर जो लगातार गतिरोध बढ़ रहा है, विशेष रूप से नियोजित गतिरोध बढ़ रहा है, उस नियोजित गतिरोध को रोकने के लिए सभी विधानसभा के अध्यक्ष अपने अपने राज्य में, संसद भी अपने सभी सदस्यों से, राजनीतिक दलों से चर्चा कर गतिरोध को कम करना और उस संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भरोसा बढ़ाना, इसके लिए ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने। इसके लिए हम सभी गंभीरतापूर्ण प्रयास करेंगे। मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल इस विचार से सहमत होंगे कि उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन वह सब हम शब्दों में व्यक्त करेंगे, सहमति असहमति शब्दों में व्यक्त करेंगे। शब्दों में नारेबाजी, तख्तियां, नियोजित तरीके से गतिरोध, यह हमारे सदन की मर्यादा में नहीं। इसलिए अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टी और सदनों की उच्च मर्यादा बनाने के लिए हम सब मिलकर फिर से सामूहिक प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि इसके परिणाम भी आएंगे। इसी के साथ हम विधायी संस्थाओं के अंदर सभी राज्य की विधानसभाओं की जो पुरानी डिबेट है, चर्चा है, विधेयक है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनका डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। हमारी अधिकतम विधानसभाएं डेटाबेस हो चुकी है। कई विधानसभाओं में डेटाबेस का संकलन भी किया है, तो मेटा डेटा से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय पर कोई भी सदस्य जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि सदस्य की क्षमता बढ़े, सदनों के अंदर चर्चाओं, विधेयकों पर चर्चाओं, मुद्दों पर चर्चाएं वो सारगर्भित हो, गंभीरतापूर्ण हो, उसके लिए जो भी उसको आवश्यक है वो उपलब्ध कराने के लिए हम हमारे रेफरेंस और रिसर्च को सभी राज्य विधानसभा बेहतर करेंगे और इस एक वर्ष में लक्ष्य बनाकर हम सभी विधानसभाओं के डेटाबेस को तैयार करेंगे और उस डेटाबेस का एक प्लेटफॉर्म हो,
लाने का हमारा जो निर्णय फैसला है उसको काफी विधानसभाएं एक प्लेटफॉर्म पा चुकी है और बाकी विधानसभाओं को भी इस वर्ष में हमने संकल्प लिया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पाए ताकि एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई और केंद्रीय विधानमंडल संसद और राज्यसभा की कार्रवाई को एक प्लेटफॉर्म पर देश की जनता देख सके। इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव वर्क के समय हमने सभी विधानसभाओं से आग्रह किया है कि विधेयकों के पहले वो ब्रीफिंग सेशन आयोजित करें। जो विधेयक ला रहे हैं उन विधेयकों के उद्देश्य कारण उस पर मान्य सदस्यों की ब्रीफिंग हो ताकि हम और बेहतर तरीके से विधायी विधेयक लाने पर व्यापक चर्चा कर सके। संसदीय समितियों को और प्रभावशाली और दक्ष बनाने के लिए भी हमने रेफरेंस और रिसर्च को बेहतर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि संसदीय समितियां भी मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है और उसमें अधिकतम सुझाव मान्य सदस्यों की तरफ से आए क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर और कई विद्वानों के उस क्षेत्र के दक्ष वाले लोगों को भी बुलाकर सदन में चर्चा की जाती है ताकि सकारात्मक सुझाव इन संसदीय समितियों से आए ताकि नीतियां बनाते समय, योजना बनाते समय, विधेयक बनाते समय इन संसदीय समितियों के सुझाव भी बहुत सार्थक होते हैं। इसके साथ साथ हमने सबने मिलकर सामूहिक रूप से तय किया है कि हम हमारी विधानसभाओं के अंदर एक मानक बनाएंगे। विधानसभाओं में चलने वाली सदन की कार्रवाई, डिबेट का स्तर, आने वाला विधेयक और जो कुछ भी नया इनोवेशन किया है उससे विधानसभा के अनुभवों को साझा कर सके। ये लोकतंत्र में विचारों के अनुभवों में इनोवेशन को साझा करने के लिए ये सीपी का मिशन है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर इस विषय को लेकर हम गंभीर प्रयास करेंगे और एक अच्छे परिणाम भी आएंगे ताकि इन संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और बढ़ सके और जनता को ये भरोसा विश्वास हो सके कि हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, हमारी कठिनाइयां, चुनौतियां का समाधान निकलने का एकमात्र रास्ता है तो ये विधायी संस्था है। और इसीलिए इन विधान संस्थाओं के साथ साथ हमने जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत, चाहे नगर पालिका, जो भी जनता से चुने लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके एडमिशन भी किए, उनकी भी चर्चा संवाद किए और पंचायत राज और नगर पालिका क्षेत्र की संस्थाओं के अंदर आपस में बेहतर सुझाव आए ताकि इन संस्थाओं के अंदर भी हम पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकें। मुझे आशा है जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी, अच्छी चर्चा संवाद का मंच बनेंगे, उतने ही लोकतंत्र में बेहतर परिणाम आएंगे। हम सब लोक कल्याण के लिए आए, लोक कल्याण ही हमारा मकसद है। भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन इन संस्थाओं के माध्यम से चर्चा संवाद से हुए और आने वाले समय के अंदर भारत की भविष्य की संभावनाएं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए वर्तमान और भावी चुनौतियों पर अच्छी चर्चा कर हम वैश्विक मंच पर भी अपना पक्ष रख सके। मुझे आशा है कि देश के अधिवेशन में जो सकारात्मक परिणाम आएंगे, आने वाले समय में विधानमंडल की कार्रवाई बिना बाधित, बिना गतिरोध के चर्चा
संवाद का केंद्र बनेगी। आप सबको धन्यवाद। मैं इस अधिवेशन को आयोजित करने के लिए कर्नाटक विधान परिषद के सभापति श्री बसवराज होराटी जी और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी कादरप्रीत जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अधिवेशन को आयोजित किया। इस अधिवेशन को आयोजित करने के लिए सरकार ने सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे डिप्टी स्पीकर को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भी सामूहिकता के साथ सारी टीम ने मिलकर इस अधिवेशन को आयोजित किया। विधानमंडल के सभी अधिकारी कर्मचारियों और सभी एजेंसियों, आप सब पत्रकार साथियों को भी 2-3 दिन तक इस अधिवेशन का अपने सार्थक प्रश्न का, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर Sir, political parties and leaders are losing the faith in the constitutional institution. What is the conference effort to build trust and confidence, sir? Repeat your question, please. Sir, political parties and leaders are losing the faith in the constitutional institutions. What is the conference effort to build trust and confidence, sir? सभी राजनीतिक दलों का और सबका इस भारत के संविधान के प्रति विश्वास भरोसा है। ये संस्था भी संविधान के मार्गदर्शन में काम करती है और हम सब संविधान के मार्गदर्शन के अंदर ही इन संस्थाओं को चलाते हैं। इसलिए संविधान हमारा जीवन दस्तावेज है जो हमेशा हमें मार्गदर्शन देता है। आवाज आ रही है आपको ठीक से? I have a question, sir. Sir, just to add one more thing which our honorable speaker explained. We all leaders in political parties have all unflinching commitment towards our constitution. You can see by example, हमारी अभी संसद का सत्र संपन्न हुआ, उसके बाद ऑनरेबल साथ साथ हम कहते हैं कि हमारी जो मिनी कमेटियां, संसदीय समितियां हैं, वो मिनी पार्लियामेंट है। ऑनरेबल स्पीकर के डायरेक्शन और उनके नेतृत्व में अभी वर्ष की शुरू में स्टेट कमेटी की बैठक हुई आपके मुंबई में, उसके बाद अभी SC/ST कमेटी की बैठक हुई भुवनेश्वर में, CBI की बैठक यहाँ हो रही है। निरंतर कमेटियों की बैठक और इस तरह का आयोजन माननीय नेतृत्व के, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पैरेलल चल रहा है। पर आई रिक्वेस्ट मीडिया कि आप पैरेलल दिखाए पूरे देश में कि कैसे संसदीय समितियां इस रूप में माननीय अध्यक्ष के कहने पर काम कर रही है पूरे देश में, और कैसे अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठ करके आम सहमति से 2-3 दिन तक डेलीब्रेट कर रहे हैं। कैन देयर बी एनी अदर signing example of our faith to constitution than this? मैंने हाल की 3-4 समितियों का उल्लेख किया जो माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री गाइडेंस के नेतृत्व में, और चौथी कल तिरुपति में महिलाओं समिति का लोकसभा के नेतृत्व में। ये पैनल कमेटियां को काम करने के लिए मिनी संसद कहते हैं। इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है कि हमारे माननीय संसद पक्ष और विपक्ष अलग हटकर कितना अच्छा सुंदर सम्मान कर रहे हैं। And I request media to take this message to the mass layer of the people, तब लोगों का विश्वास इसके प्रति कैसे हो गहरा होगा। This is your responsibility. Thank you. Committees meeting are largely held in different places and in a disciplined manner. But the proceedings in Rajya Sabha and Lok Sabha always
is being disrupted and causing loss of crores of loss to the nation's exchequer. So how do you control the disruptions in the Lok Sabha and Rajya Sabha? संसदीय समितियों की बैठक दल विचारधारा से ऊपर उठकर सभी मान्य सदस्यों के विचार और संसदीय समितियों में स्टेक होल्डर जिस विषय पर विधेयक आता है उससे संबंधित विशेषज्ञों को बुलाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर होता है तो जनभागीदारी अधिकतर बड़े उनको बुलाते हैं और संसद और राज्य सभा लोकसभा के अंदर भी मैंने जैसा कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में गतिरोध न हो और विशेष रूप से नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सभी राजनीतिक दलों को संदेश देना चाहते हैं और हमेशा सभी राजनीतिक दलों से समय समय पर चर्चा संवाद करते हैं कि सदनों में गतिरोध हो, सहमति असहमति अपनी बात को रखें, लेकिन सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने। इससे उपयुक्त चर्चा संवाद का कोई मंच नहीं है, कोई संस्था नहीं। चर्चा संवाद के एकमात्र केंद्र है तो वो संसद, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका है। सर मेरा सवाल है, अभी आपने संसदीय समिति की बात की जिसमें कहा कि विचारधारा से ऊपर उठ करके, लेकिन हमने पिछले दिनों दिखाया है कि जितनी भी समितियां हैं उसमें विचारधारा हावी रहती है पार्टियों की। जब समिति की बैठक होती है, जब कोई मुद्दा संसद में जाता है वहां भी पार्टी की विचारधारा हावी रहती है और उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती है। मेरा सवाल यह है कि जब सीपीए जैसी कॉन्फ्रेंस होती है या ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सभी पार्टियों के लोग होते हैं, तो यहां से जो चीजें निकलती हैं, जो भावनाएं यहाँ की है कि संसद चले, विधानसभा चले, वो भावनाएं संसद तक जो संसद सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्या वजह है? हमारी यही कोशिश है कि जो सभी विधानमंडल के माननीय सभापति और सभी विधानमंडल के चेयरपर्सन से जो चर्चा संवाद होती है उसमें हमारा प्रयास लगातार है कि गतिरोध वैधान लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और इसीलिए चाहे संसदीय समितियां हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उन सब में चर्चा संवाद हो, तर्कपूर्ण चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, शिष्ट चर्चा हो, अच्छी परंपराएं हो, अच्छी परिपाटी हो। इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है और इसका परिणाम आएगा, ऐसी हमें आशा है। मेरा एक सवाल है, ये बात सही है जो आपने बहुत चिंता व्यक्त की है कि बहस की, डिबेट की गुणवत्ता घट रही है। इसीलिए हमने विधानसभाओं के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी हमारी रिसर्च, हमारी रेफरेंस, हमारी लाइब्रेरी को हमने बेहतर किया है। हमारे यहाँ पर 24/7 कोई भी मान्य सदस्य किसी भी विषय पर, किसी भी विधेयक पर कोई भी डिबेट करना चाहता है, उसको अभी तक की जितनी भी आवश्यक सामग्री है, पुरानी डिबेटों की, पुराने विधेयकों की चर्चा की, उस संदर्भ के मुद्दों की, वो सारी की सारी हम उपलब्ध कराते हैं। हमने ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। पहले माननीय सदस्यों को रेफरेंस शाखा में जाकर लेना पड़ता था, हमने अब 24 घंटे उनको ये सारी सामग्रियां उपलब्ध होती है जो सदन में आने वाले विषय हैं या अन्य विषयों पर भी।
इसी तरीके से राज्य विधानसभाओं में भी हमने रेफरेंस और रिसर्च शाखा को एक बेहतर बनाने का काम किया। हम आने समय में सभी राज्य की विधानसभाएं और केंद्रीय विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा को एक प्लेटफॉर्म बना देंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म पर सारे देश की विधायी संस्थाओं की कार्रवाई, बजट, डिबेट और पुरानी डिबेट मुद्दों को आप देख सकें। आज तक आप और अरिहंत जी दोनों बार बार समितियों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावरिंग के लिए बार-बार कह रहे हैं, लेकिन हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि कुछ पार्टियां वो पब्लिकली ऐलान कर चुके हैं, वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि जेपीसी जो बनने वाला है 138 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर, वो उसमें भागीदारी नहीं लेगी। क्या इसको भी आप एक रुकावट की तरह देखते हैं? और अगर मैं पूछ सकूं सर, जेपीसी कब तक बनेगा और कौन कौन सा पार्टी रहेगा सर? अभी जेपीसी के मामले में किसी भी पार्टी ने लिखित में कोई विषय नहीं कहा। हमने सभी राजनीतिक दलों से नाम मांगे, सभी राजनीतिक दलों से नाम आने के बाद उस जेपीसी का गठन करेंगे। Opposition parties keep on making allegations that they are not getting adequate time to debate some significant issues, especially recently with regard to the Operation Sindoor issue. They felt let down. What's your comment? एक व्यवस्था है, जब किसी विषय पर, मुद्दों पर, विधेयक पर या किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का समय तय होता है तो सभी राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के अनुसार समय का आवंटन होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जितना समय आवंटन हुआ था उससे 4 घंटे ज्यादा तक सदन की कार्रवाई चली। हमारी कोशिश रहती कि जब सदन चले, जब सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दें, लेकिन सदन नहीं गतिरोध हो जाए उसके लिए हम राजनीतिक दलों से आग्रह करते हैं कि सदन की कार्रवाई चलने दें। आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप सदन के बाहर उन मुद्दों को उठाएं, लेकिन सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने, इसके प्रयास में करते। So, this is Naveen from PTI. So there were a lot of debates in the parliament for a long time on Manipur issues. Our Prime Minister has finally visited Manipur. How do you interpret the timing and impact of this? मणिपुर पर जब भी मणिपुर विधेयक आया जब चर्चा हुई, जब बजट आया जब चर्चा हुई, जब राष्ट्रपति शासन लगा जब चर्चा हुई। मणिपुर पर, बजट पर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर और अनुदान मांगों के समय मणिपुर पर व्यापक चर्चा हुई। सर करता है, विधेयक आने के 2 दिन पहले माननीय सदस्यों का ब्रीफिंग होता है, विधेयक पर एक्सपर्ट आते हैं और वो अपनी राय बताते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों की क्षमता डिबेट की, महत्वपूर्ण मुद्दों की, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों की चर्चा और सदन में करें, ताकि जो डिबेट का स्तर वह उच्च स्तर, और इसके लिए हमने नौजवानों की भागीदारी माननीय सदस्यों के साथ और बढ़ाने का प्रयास किया है। सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने क्षेत्र के अंदर जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर, जिस विषय पर बोलना चाहते हैं वहां के एक्सपर्ट लोगों से और चर्चा कर अपनी डिबेट को और बेहतर बना सकते हैं। ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧೇಯಕಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 2 ಕಡೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಗೌರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ? ये विषय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय के विचाराधीन विषय पर चर्चा नहीं करना है। सर, आपने ब्रीफिंग सेशंस की बात की, बड़ी सराहनीय है, पहल है, पर ये है कि बिल्स की जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी क्लिष्ट सी होती है, तो वो सरल भाषा में अगर बिल्स आए बहुत अच्छा, तो इसके बारे में बहुत अच्छा आपने विचार रखा। और इसीलिए हमने आने वाले समय में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। जितनी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बेहतर होगी, सरल भाषा में होगी, उतना ही विधेयक जनता के अनुकूल बनेगा और विधेयक में गलती नहीं होगी। इसलिए संसद ने ये निर्णय किया है कि सभी राज्यों के अंदर भी, राज्य विधानसभाओं के अंदर हम आने वाले समय के अंदर ब्रीफिंग सेशन और इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण शिविर के अंदर उस राज्य के अंदर जितने भी विभाग हैं, उन विभाग के लेजिस्लेटिव काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण संसद की संस्था देगी, ताकि आने वाले समय में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ठीक हो सके और विधेयक की भाषा भी सरल हो सके, जनता के अनुकूल हो सके। ठीक है सर, इम्पीचमेंट बिल रिपोर्ट दिया गया जिसने एक बार पूछा सर, हमारा क्वेश्चन सर, प्लीज सर, नया कोई व्यक्ति जितेंद्र चौरसिया हूँ सर, राजस्थान पत्रिका से। दो सवाल है सर मेरे। एक तो 2 दिन जो है डिस्कशन हुआ, तो क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है उस पर कहीं कोई कदम बढ़ेंगे या डिस्कशन में आया या उस पर कुछ तय होगा? वन नेशन वन इलेक्शन पर इस विषय पर कोई चर्चा या नहीं। और दूसरा सवाल सर, एक साल एक कमेटी बनी संसद की वो चर्चा करें। सर, एक सवाल और था कि जहां जिसकी भी सरकार रहती है, अध्यक्ष के सामने बड़ा धर्म संकट रहता है कि उस पर सवाल उठते हैं, यदि वो विपक्ष को कोई बोले तो भी, तो इस धर्म संकट पर क्या है? कोई धर्म संकट नहीं, अध्यक्ष निष्पक्ष, निर्वाध और न्यायपूर्ण कार्रवाई करे, ये सभी अध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है और जनता भी ये अपेक्षा करती है। सर, आपने आपके स्पीच में एक मानक बनाने की बात की है, सर थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से वो मानक बनेगा और उसका क्या फायदा होगा? विधानसभाओं की कार्रवाई के मानक, उस विधानसभा कितने दिन चली, कैसी डिबेट चर्चा का स्तर रहा, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के लिए हमने कमेटी बनाई है। वो कमेटी चर्चा कर रही है सभी विधानमंडल के अध्यक्षों से, और उन चर्चा के बाद हम जब जनवरी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर AIPC का मीटिंग होगी, उसमें उस मानकों के अंतिम निर्णय के फैसले लेंगे। सर, दिस इज ज्योति फ्रॉम दूरदर्शन न्यूज। लोगों को बहुत अपेक्षा होती है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पे आम जनता भी आती है वो सेशन देखने के लिए, लेकिन सेशन में चर्चा होने के सिवाय वहाँ पे अर्जन यही बहुत सुनने में आता है। आपको लगता है कि गठजोड़ नहीं हो, गतिरोध न हो, व्यवधान न हो, सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने, लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं का केंद्र बने, जनता की कठिनाई चुनौतियों के समाधान का केंद्र बने, और कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, सब लोगों की इसमें भागीदारी हो, और जनता यही अपेक्षा करती है। इसलिए हमने निर्णय किया है, हम सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे कि सदनों में गतिरोध न हो, चर्चा संवाद का केंद्र सदन बने। इसीलिए ये इस विषय पर व्यापक चर्चा इस अधिवेशन में हुई है। धन्यवाद।